आज मैं आपको कुछ एक ऐसी ग्रीन टी बताने वाला हूँ जो ग्रीन टी आपको पतला भी करेगी, आपकी फैट को भी कम करेगी, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट करेगी, आपका डाइजेशन सिस्टम भी बेस्ट रखेगी, आपके लंग्स भी क्लीन करेगी, इंटेस्टाइन क्लीन करेगी। अगर कॉन्स्टिपेशन है आप क्योर होगे। तो ऐसी कौन सी ग्रीन टी है जो आज हम बनाने जा रहे हैं? इसके साथ आपको 5 से 6 एक्सरसाइजें ऐसी बताऊंगा जिनसे आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा। सर्दियां आ गई हैं, अब हम सभी पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप वॉक ना करें क्योंकि फॉग है। तो नॉर्थ में जहाँ बहुत सारे ऐसे हिली एरिया हैं जहाँ पर जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हम हर साल मैं उनको मैसेज करता हूँ कि आप वॉक पर ना जाएं। अब वॉक पर नहीं जाएंगे, ज़्यादा ऑयली खाएंगे, तला हुआ खाएंगे, ज़्यादा चाय पिएंगे, वर्कआउट नहीं होगा तो फैट बढ़ेगा। तो घबराना नहीं है। आज मैं आपको कुछ एक ऐसी ग्रीन टी बताने वाला हूं जो ग्रीन टी आपको पतला भी करेगी, आपकी फैट को भी कम करेगी, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट करेगी, आपका डाइजेशन सिस्टम भी बेस्ट रखेगी, आपके लंग्स भी क्लीन करेगी, इंटेस्टाइन क्लीन करेगी। अगर कॉन्स्टिपेशन है आप क्योर होगे। तो ऐसी कौन सी ग्रीन टी है जो आज हम बनाने जा रहे हैं, सोच रहे होगे। दोस्तों, आपको कोई भी लीव्स वाली ग्रीन टी की जरूरत नहीं है, आपको डिप वाली की जरूरत नहीं है। ये ग्रीन टी आपके घर में ही है। ऐसी 4 हर्ब्स हैं जो आपके घर में हैं। पहले तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया तो वो फॉलो कर दे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं आपको आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल वीडियो मिलती रहे। तो आपको क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले चाहिए फ्रेश आंवला ले लो या पाउडर वाला आंवला ले लो। फ्रेश आंवला इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब सर्दियां हैं तो फ्रेश आंवला मिल जाएगा आपको। जिंजर भी फ्रेश मिल जाएगा आपको, वो भी आपके घर में होगा, डेली यूज करते हो। काली मिर्च आपको मिल जाएगी, आपके घर में होती है। और शहद तो सभी के घर में होता है सर्दियों में स्पेशली। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, कैसे बनानी है, आइए देखते हैं। और साथ में हम देखेंगे कि हमने कौन सी 5 से 6 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो बेड पर बैठे बैठे करनी है, जिससे आपकी हिप, आपकी बेली फैट, आपकी थाइज ये जो है अगर बढ़ रही हैं तो वो कम हो, अगर जिनकी बहुत ज्यादा बड़ी है वो कम हो, अगर मेंटेन करनी है तो वो कैसे मेंटेन रहे। आइए देखते हैं और साथ में सीखते हैं कैसे बनानी है ये ग्रीन टी। हमारे पास ये सामग्री है: आंवला, फ्रेश जिंजर है, शहद है और ये काली मिर्च है हमारे पास। और ये हमने सूखा आंवला भी रखा हुआ है जो पाउडर फॉर्म में है, तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इस ग्रीन टी को। और सबसे पहले मैंने जिंजर को क्रश कर लिया है। देखिए, जिंजर को अच्छे से क्रश कर लेना है पहले। तो जिंजर को क्रश करके हमने आधा चम्मच जो जहाँ 1 टीस्पून के बराबर ये हमने जिंजर ले लेना है। फिर हमने अच्छे से 1 से 2 आंवले को क्रश कर लेना है साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने जो है तकरीबन 1 पीस जो आंवले का है, फ्रेश आंवले का, हमने अच्छे से उसको क्रश कर लिया है। और क्रश इस ढंग से हमने किया है कि प्रॉपर जो है ब्रीक ब्रीक उसके पार्ट्स हों, जो पार्टिकल्स उसके हैं जो वो बहुत ब्रीक हों। तकरीबन इसकी 2 चम्मच, जो बड़े चम्मच हैं, 2 चम्मच के करीब इसकी मात्रा है। 10 से 15 दाने हमने काली मिर्च के लेकर इसको महीन ब्रीक जो है इसको पीस लेना है। तो खरल में हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब धीमी आंच में 2 कप पानी डालकर केटल में थोड़ा सा उसमें जिंजर डालें। अब 2 कप के हिसाब से हमने 4 चम्मच जो है हमने आंवला बहुत बारीक पीसा था, तो हमने अब हमने जो काली मिर्च को पीसा था उसका चौथा हिस्सा चम्मच का काली मिर्च का इसमें ऐड कर देंगे और धीमी आंच रखेंगे और इस केटल को बंद कर देंगे। अब हमने केटल को बंद करके धीमी आंच पे रख देना है। जो फ्लेम है वो बहुत धीमा होना चाहिए,
ताकि जो इसके ब्रीक पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे बॉईल हों और एक्सट्रैक्ट धीरे 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 प्रॉपर हर एक जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं, आंवला डाला है, जिंजर डाला है, ब्लैक पेपर, धीमी आंच पर ऐसे ही इसके उबलने दें और सारे इंग्रेडिएंट्स का इफ़ेक्ट जो है ग्रीन टी में आने दें। और अब गैस स्टोव को हम बंद कर अब हम एक कप में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच शहद डालेंगे। कभी भी उबलती हुई ग्रीन टी में शहद नहीं डालना। और अब हम अपनी ग्रीन टी डालेंगे जो हमने बनाई है बहुत ही शिद्दत के साथ। क्या खुशबू आ रही है इसकी। लीजिए, तैयार है ग्रीन टी। अब हम ग्रीन टी के साथ कुछ बातें शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले इसका टेस्ट देखते हैं। क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी। आप हर रोज 2 टाइम इसको पी सकते हो, खाना खाने के बाद, वर्कआउट के बाद। आपका मेटाबॉलिज्म अप होगा, आपकी इंटेस्टाइन क्लीन होंगी, डिटॉक्सिफिकेशन आपकी होगी, आपका डाइजेशन सिस्टम बढ़िया होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया होगा। ये एंटी एजिंग है, एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट है, इतनी बढ़िया है। क्योंकि आंवला के गुण हम पहले पता है हमें कि आंवला रिच विटामिन सी होता है, रिच फाइबर होता है। अगर आंवला 3 महीने अगर हम हर रोज सुबह खाली पेट आंवला कच्चा भी खाते हैं तो इसके भी बहुत लाभ है। शायद हर रोज अगर हम रात को सोने से पहले अगर पीते हैं तो अच्छी नींद आती है। और इसके साथ साथ काली मिर्च में रिच कैल्शियम, सेलेनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। तो हमें जिंजर है, रिच पोटाशियम है उसमें। तो ये हमें बहुत ही लाभदायक हर्ब से बनी हुई ग्रीन टी जो आज मैंने बनानी बताई है आपको, इसको आप सारा साल पी सकते हो। अगर आंवला नहीं है तो उसका पाउडर का यूज़ मैंने बताया था कि पाउडर का यूज़ कर सकते हो आप। तो आप स्वस्थ रहें, हर रोज इस ग्रीन टी को बनाकर पिएं। हर्बल ग्रीन टी को बनाना बहुत आसान है और योगाभ्यास जो मैंने बताए हैं वो भी करने बहुत आसान है। आप बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हो आराम से। में हम देखेंगे कि हमने कौन सी 5 से 6 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो बेड पर बैठे बैठे करनी है जिससे आपकी हिप। तो पहली एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूं कि आपको अब घर पे बैठ के कैसे ही करनी है एक्सरसाइज। सबसे पहले आपने अपने लेट जाना है ऐसे सीधे और लेग्स को फोल्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने दोनों पंजों को अप करना है। आपने ऐसे 20 टाइम्स, देखिए सिर्फ पंजे, और इसका इफेक्ट आपको जो आएगा यहां से लेकर ऊपर से लेकर नीचे थाइज तक आपको इफेक्ट आएगा। इसको आपने 20 टाइम करना है और इसके 20 रैप्स के बाद आपने इसके 3 सेट लगाने हैं। 20 रैप्स करने के बाद आपने इसके 3 सेट लगाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। आपने रोटेट करनी है अपनी लेग्स को राइट साइड और अपने हेड को लेफ्ट साइड और फिर हेड राइट साइड, इनको लेफ्ट साइड। या बेड पर लेटे लेटे ही कर सकते हो, आराम से एक्सरसाइज कर। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तीसरी, आपने लेग्स को 30 डिग्री पर ले जाना है। 30 डिग्री पर ले जाएंगे और कोशिश कीजिए अगर कंधे भी आ जाएं और सांस भर लें पेट में, हाथ भी उठा लें जैसे हम नौकासन करते हैं, और अप डाउन करेंगे अपनी लेग्स को आराम से, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। देखिए दोनों पंजों को पैरों के हमने आराम से जोड़ लिया है। अब बाहर की ओर दोनों थाइज को आपने लेकर जाना है। चलिए कीजिए स्टार्ट। पैर जुड़े। अब हमने साइकिलिंग करनी है। रोटेट, फिर एंटी, उल्टा, पहले सीधी दिशा में फिर उल्टी दिशा में, ऐसे हमने 20 टाइम हमने करना है। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए आपने उल्टा लेट जाना है, नॉर्मल ब्रीथिंग, बिल्कुल शांत, और दोनों एड़ियों को हिप के ऊपर, दोनों एड़ियों को हिप के ऊपर करना है। चलिए स्टार्ट। ये भी 20 टाइम करके आपने इसको कम से कम आपने इसके 3 सेट जो है वो आपने इसके करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैर के दोनों पंजों को आराम से जोड़ लें
और फिर आराम से दोनों पैरों को पकड़कर दोनों नीज को अप डाउन करें। नॉर्मल ब्रीथिंग में कमर सीधी, बटरफ्लाई। थाइज भी आपकी कम होंगी। जिन फीमेल्स को, मेल को यूरिन की प्रॉब्लम है उसमें लाभ मिलेगा, यूरिन ट्रैक्ट में, कॉन्स्टिपेशन में। आपको स्पाइनल की प्रॉब्लम है उसमें आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही लाभकारी है बटरफ्लाई। जिन मेल्स को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए लाभकारी है। अगर उसके साथ ये ग्रीन टी का सेवन करें, डिटॉक्स होगा, यूरिन में बहुत उनको राहत मिलेगी। फीमेल्स को भी जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, तो बटरफ्लाई कम से कम 2 से 3 मिनट हर रोज करें। और इसके बाद हम बैठेंगे वज्रासन में। एक काम और आप किया करें अपने पाचन शक्ति को अच्छा बनाने के लिए, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, कि आप वज्रासन में खाना खाने के बाद इस अवस्था में बैठिए, नॉर्मल ब्रीथिंग, और आप इस अवस्था में हर रोज बैठा करें वज्रासन में खाना खाने के बाद। पाचन शक्ति आपकी अच्छी रहती है। तो आप स्वस्थ रहें। हर रोज इस ग्रीन टी को बनाकर पिएं। हर्बल ग्रीन टी को बनाना बहुत आसान है और योगाभ्यास जो मैंने बताए हैं वो भी करने बहुत आसान है। आप बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हो आराम से।